हे ऊपर वाले, बाप रे। जितने भी दृश्य आपने देखे ये सब अस्थमा की वजह से हुआ है। आइए इस अस्थमा या दमे की बीमारी को आसानी से जानते हैं। छाती का इन्फेक्शन अस्थमा की वजह से नहीं होता। अस्थमा कोई छुआछूत की बीमारी भी नहीं है। आसान भाषा में कहें तो इसे श्वास नली की एलर्जी भी कह सकते हैं। इस बीमारी के लक्षण हैं खांसी, सांस लेने में तकलीफ, छाती में भारीपन और बांसुरी सी आवाज आना, सर्दी, साइनोफ्राइटिस, आंखों में एलर्जी, स्किन एलर्जी और एक्जिमा इत्यादि। नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे आज के इस प्रोग्राम में। आज मैं आप लोगों के साथ जिस विषय में बात करूंगी वो हमारे देश में कष्टदायक बीमारी कहा जाता है, अस्थमा, सांस फूलना या दमे की बीमारी। आइए हमारे साथ आज जो विशेषज्ञ हैं उनसे आपका परिचय करवा देती हूँ। नमस्कार। नमस्कार। अच्छा, आप बताइए, सांस लेने में तकलीफ क्यों होती है? श्वास लेने में तकलीफ के बहुत से कारण हैं, जैसे कि अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, सर्दी, खांसी, एलर्जी। ऐसे बहुत से कारण से ये हो सकता है। खासकर अस्थमा, जिसे हम दमे की बीमारी बोलते हैं, इस बीमारी से इंसान को बहुत तकलीफ होती है। ये अस्थमा होने का कारण क्या है? देखिए, अस्थमा क्यों होता है ये बोल पाना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन कुछ कुछ कारणों से ये होती है। मैं आपको बताऊंगा तो शायद आप समझ पाएं। जैसे कि वंशगत वजह से ये होता है। ओ, इसका मतलब वंशगत वजह से भी हो सकता है। हाँ, देखिए, अगर फैमिली में किसी को भी ये बीमारी है तो कभी न कभी उनके उत्तराधिकारी को भी ये बीमारी हो सकती है। और कौन सा कारण हो सकता है? एलर्जी की वजह से भी हो सकती है। जैसे मान लीजिए, आंख की एलर्जी हो सकती है, स्किन एलर्जी हो सकती है, नाक की एलर्जी हो सकती है, जैसे लगातार छींकना, नाक बहना, नाक बंद हो जाना, ऐसे सिम्टम्स देखे जा सकते हैं। इसका मतलब परिवार में किसी न किसी को ये बीमारी थी या है, तो उनको भी ये बीमारी हो सकती है। सुना है कि बहुतों को डस्ट एलर्जी भी होती है। अच्छा, वो भी क्या इस बीमारी का कारण है? हाँ, ऐसा भी हो सकता है। धूल मिट्टी से भी किसी किसी को श्वास की तकलीफ होती है और छींक और खांसी शुरू हो जाती है। आंख नाक लाल हो जाते हैं। उसी समय अगर पेशेंट इनहेलर ना ले तो उसकी तकलीफ और बढ़ जाती है। माता पिता या परिवार में किसी को भी अगर अस्थमा है तो उनके बच्चों को भी अस्थमा होने की संभावना रहती है। अनियंत्रित अस्थमा हार्ट अटैक की संभावना को बढ़ा देती है। वैसे अस्थमा किसी भी उम्र में अटैक कर सकता है, पर 6-7 साल के बच्चों को अटैक होने का खतरा ज्यादा रहता है। दमे की बीमारी से बचने के लिए आप केयर अस्थमा को इतना महत्व क्यों दे रहे हैं, जहां मार्केट में इस बीमारी के लिए बहुत सारी दवाइयां मिलती हैं? देखिए, आपके इस सवाल का एक ही जवाब है। वैसे तो बाजार में हर बीमारी की दवाई मिलती है, पर कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिन्हें हम क्रोनिक डिजीज बोलते हैं। ये सब बीमारियां दवाई लेने से उस समय तो ठीक हो जाती हैं, पर दवाई बंद करते ही उनका प्रभाव फिर से दिखाई पड़ता है। केयर अस्थमा पूरी तरह से आयुर्वेदिक है और सेफ भी है। केयर अस्थमा लेने के साथ साथ अगर कुछ नियम और खाने पीने में कंट्रोल कर सकते हैं तो फिर देखिएगा, आपकी ये दमे की बीमारी या सांस लेने में तकलीफ पूरी तरह ठीक हो जाएगी। इस अस्थमा के चलते बचपन से ही भुगत रहा हूँ। बचपन से ही बहुत तकलीफ हो रही थी और डॉक्टर ने तो कह ही दिया था कि इनहेलर और दवाई पूरी जिंदगी लेने पड़ेंगे जब तक जिंदा रहूंगा। खाने पीने में बहुत रेस्ट्रिक्शंस थे, बहुत कुछ मानना पड़ता था। जैसे ठंडा तो बिल्कुल नहीं खा सकता था और खट्टा तो बिल्कुल बंद था। क्या बताऊं, थोड़ा भी इधर उधर हो जाए तो अस्थमा अटैक। सांस फूलने लगती थी। ठंडी और बरसात का मौसम आते ही अजीब सा डर बैठ जाता था, शायद फिर अटैक आ जाए। मेरे पापा को बुढ़ापे में अस्थमा था और उसी वजह से मुझे भी हो गई। डॉक्टर ने यही बताया। आप लोगों से सच कहूं, इसे इस्तेमाल करने के बाद ही मुझे तो हल्का महसूस हुआ। पहले तो ऐसा लगता था कि सीने पे कोई बड़ा पत्थर लदा हुआ है। थोड़ा सा चलने से ही हाँफ जाता था और ज्यादा देर तक काम नहीं कर पाता था, और अभी ये सब महसूस ही नहीं होता। सचमुच ये केयर अस्थमा दमे से बीमार लोगों के लिए आयुर्वेद का एक सही इलाज है, 100% इफेक्टिव। ये अस्थमा तो आजकल बच्चों में भी दिखाई देता है। इसका कारण क्या हो सकता है? देखिए, हमारा शहर कंक्रीट से ढका हुआ कह सकते हैं, और खासकर ठंडी के मौसम में डस्ट तो हवा में रहती है। इस धूल के चलते ही बच्चे भी इफेक्टेड हो सकते हैं। इसलिए ऐसे वक्त में हमें चौकन्ना रहना पड़ेगा और सबका ख्याल रखना पड़ेगा। इस मॉडर्न युग में आयुर्वेद भी काफी शोध कर रहा है, इसलिए केयर अस्थमा को एक बेहद प्रभावी दवाई कह सकते हैं। इसमें है बहुत सारे जरूरी हर्ब्स और महत्वपूर्ण जड़ी बूटियां। केयर अस्थमा इतना ज्यादा ऑथेंटिक और प्रभावी है कि अस्थमा से पीड़ित लोग इसे बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि केयर अस्थमा मुलेठी, पुदीना, तालिसपत्ता, आंवला, शहद, हल्दी, लौंग,
दालचीनी, काली मिर्च, तुलसी, वनाप्सा और अदरक जैसे बहुत सारे वनौषधियों से बना है। केयर अस्थमा की कीमत है सिर्फ 2,150 रुपए। डिलीवरी चार्ज सिर्फ 150 रुपए। अभी ऑर्डर करने के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कॉल कीजिए। आयुर्वेद में एक कहावत है, वायु, पित्त और कफ, और जिनके कफ के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं उनको ही अस्थमा होता है, या फिर जिनको ये परेशानी नहीं है उनको भी होता है? देखिए, ये बिल्कुल गलत है। जिन्हें कफ की परेशानी है उन्हीं को सिर्फ अस्थमा होता है, ऐसा नहीं है। अस्थमा दो तरीके का होता है, एक तो वात की वजह से और दूसरा कफ की वजह से। कफ की वजह से जो होता है उसमें छाती से आवाज आती है, सांस लेने में परेशानी होती है, और जो सूखी खांसी होती है या सांस लेने में तकलीफ होती है तो वो वात की वजह से होता है। और एक जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, मैं आयुर्वेद के नजरिए से बोलूंगा, बीमारियों की जड़ जो है वो है हमारी पित्त थैली, मतलब हमारा स्टमक, यानी नीडिन जीआईटी, मतलब हमारी पाचन क्रिया कैसी है इस पर डिपेंड करती है। अगर ये ठीक नहीं होता है तो आपका खाना ठीक तरह से पचता नहीं है, और टॉक्सिन की उत्पत्ति होने पर, जिसे हम पित्त कहते हैं, ये सब हमारे फेफड़े में जाता है, तो हमारे फेफड़ों में एक संकुचन होता है और उसी को हम अस्थमा कहते हैं।